चलिए देखिए, अभी हमने श्रेणी क्रम, अगले वीडियो में ना देखा हो श्रेणी क्रम संयोजन तुल्यधारिता, श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता के व्यंजक ना देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम में तुल्यधारिता के लिए व्यंजक है। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं? ए और बी क्या है? दो बिंदु हैं। इनके तीन क्या लेते हैं? संधारित्र लेते हैं, C1 C2 C3। तीन संधारित्र हैं। इनकी पहली प्लेट को, संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से और दूसरी प्लेट को बिंदु, तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को बिंदु बी से, तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देते हैं और बिंदु बी से जोड़ देते हैं, बिंदु बी से दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ठीक है। जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो क्या होगा? आवेश प्लस क्यू आवेश देंगे बिंदु ए को तो आवेश क्या होगा? 3 Q1 Q2 Q2 और Q3, Q1 Q2 Q3। आवेश क्या होगा? Q1 Q2 Q3 में बढ़ जाएगा। पहली बिंदु को हम आवेश देंगे तो ये इसमें आएगा और आवेश यहाँ आएगा और यहाँ आएगा और यहाँ प्लस क्यू आवेश में 3 भागों में बटेगा। और क्या होगा? प्रेरण की क्रिया तो आप लोग समझ ही गए हो वीडियो देख के, तो पहला वाला देखे होंगे तो समझ जाएंगे कि पहले अगर पहली प्लेट, संधारित्र की पहली प्लेट में क्या होता है? प्लस क्यू आवेश आता है तो दूसरी प्लेट में समीपवर्ती तल पे माइनस क्यू और दूरवर्ती तल पे प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। तो प्लस क्यू आवेश क्या होता है? पृथ्वीकृत है तो पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है। और माइनस क्यू आवेश बचेगा तो क्या करेगा? इसके प्लस क्यू आवेश को के विभव को कम कर देगा। विभव को कम करेगा तो धारिता अपने आप ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ाने के लिए है तो हम यहाँ समझ लेते हैं। जबकि बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तब यह आवेश धारिता के अनुपात में तीनों संधारित्रों में बढ़ जाता है। धारिता के अनुपात में तीनों संधारित्र, जैसे C1 C2 धारिता है उसके तीनों अनुपात में बढ़ जाता है। अतः तीनों संधारित्र को प्राप्त क्रम से आवेश क्रम से Q1 Q2 और Q3 है। परिणामी आवेश क्या हो जाएगा? तब परिणामी आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 Q2 Q3। परिणामी आवेश क्या हो? Q1 Q2 और Q3 हो जाएगा। तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु बी से जोड़ी है। प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर एक समान होगा। चूंकि क्या है? चूंकि तीनों धारित्रों की पहली प्लेट बिंदु ए से तथा दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है? दूसरी प्लेट को, दूसरी प्लेट बिंदु क्या है? बी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र की क्या हो जाएगा? प्रत्येक, जैसे लिखेंगे प्रत्येक संधारित्रों की प्लेटों के बीच, लिखो या ना लिखो कोई जरूरत इसको लिखने की है नहीं, समझा दिए हैं, के बीच विभवांतर एक समान होगा। भाई सब प्लेटें क्या है? ए और बी से भी जुड़ी हैं तो इनके बीच यहाँ से यहाँ तक विभवांतर, ए से बी तक का विभवांतर क्या होगा? v होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या होगा? v बस होगा, समान होगा। तब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, तब Q1 इक्वल टू C1 V1 V तो विभवांतर समान है सब में। Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 V और Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 V।
समीकरण, उसको क्या माने हैं हम, समीकरण एक माने हैं, क्या माने हैं, इसको कुछ नहीं माने थे, समीकरण इसको एक मान लेते हैं। समीकरण एक में मान रख देते हैं, समीकरण एक में मान रखने पर इनका सभी का मान, समीकरण एक में Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 की जगह क्या हो, C1 भी प्लस Q2 की जगह क्या हो जाएगा, C2 भी प्लस Q3 C3 भी हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे, Q इक्वल टू हो जाएगा, भी कॉमन है, B को कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 समांतर क्रम के लिए है, ठीक है। ये समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक। अब संधारित्र की तुल्यधारिता ही याद करना है, C हो तो Q बराबर हो जाता है C भी, समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C भी होता है, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से Q की जगह क्या रख, समीकरण Q की जगह यहाँ C भी रख देते हैं, तो C भी इक्वल टू हो जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए भी से भी कैंसिल हो जाएगा, बटे अपॉन में है, तो कैंसिल बचेगा क्या हमारा, C बराबर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। हमसे C बनाते अच्छे से, आज तक नहीं बनता भाई, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, C हमारे जैसे मत बनाइएगा। थैंक यू। यही क्या है हमारा तुल्यधारिता का, समांतर क्रम में तुल्यधारिता के लिए व्यंजक है, ठीक। समांतर क्रम में तुल्यधारिता के लिए व्यंजक क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।